नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस A2O क्लासेस में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हाई स्कूल का मैथ जो एनसीईआरटी बेस्ड है। और इसमें हम आपको कराएंगे आज 5 सवाल, ओनली 5 सवाल जो आपके हाई स्कूल के पर्पज से होंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो सवाल कराऊं जो परीक्षा में फंसे। मैं वही उन्हीं सवालों पे जाने का प्रयास करूंगा और आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। और जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक हमारे चैनल से जुड़िए, ठीक है। और आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। अभी फिलहाल आप 5 सवाल देखिए हाई स्कूल गणित के एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तब तक चलिए पहले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने पहले सवाल पे। इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य मतलब जो गुणनखंड करेंगे और जो इसके मूल लिखेंगे उनका ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो हमें आइए चले पहले सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखते हैं गुणनखंड एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका गुणनखंड करना है तो दो को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 2 आए और दो संख्याओं का गुणा करने पर 8 आए, ठीक है। तो माइनस, और इसे हम किन्हीं दो संख्याओं में तोड़ते हैं जिनका गुणा करने पर तो 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 2 आए, ठीक है। तो ऐसा है 4 और 2 में तोड़ देते हैं। 4 माइनस 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2 और 4 दूनी 8, अगर गुणा करेंगे तो आएंगे 8, ठीक है। एक्स माइनस, इस तरीके से हम गुणनखंड को तोड़ेंगे, ठीक है। आगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस एक्स का गुणा हम अंदर कोष्ठक में करेंगे, माइनस 4x। अब इस x का गुणा अगर इसमें हम अंदर कोष्ठक में करेंगे तो इस माइनस का भी गुणा अंदर कोष्ठक में होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। इतना कर लेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन लेने के लिए हम इस भाग से कॉमन लेंगे, बचा हुआ ये भाग इससे। तो इस भाग से क्या कॉमन आ रहा है? इस भाग से आ रहा है x। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा केवल x, ठीक है। माइनस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 4, ठीक है। 4 x हमने कॉमन ले लिया। अगले भाग से देखेंगे, अगले भाग से क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से आ रहा है मात्र 2 कॉमन, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। प्लस का 2 कॉमन आएगा, बचेगा अंदर x और माइनस। अगर हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, मात्र 4 कॉमन अंदर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों पदों में से केवल x माइनस 4 कॉमन है, तो ये भी हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, और पूरे पद में क्या कॉमन बचेगा? x प्लस 2, ठीक है। अब इन्हें हम x के बराबर करेंगे, x माइनस 4 इनके बराबर हम एक बार 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 4, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अगर इसके भी बराबर हम 0 करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो ये निकल गया है शून्यक, ठीक है। द्विघात बहुपदों के शून्यक। शून्यकों के बाद हमें निकालना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक तो 4 है, एक है माइनस 2, और गुणांक कौन से हैं इनके? इसके आगे गुणांक है 1, इसके आगे माइनस 2, इसके माइनस 3। गुणांक अगर हमें निकालना है तो एक समीकरण है इसका, तो समीकरण से तुलना करते हैं हम। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना हमें किससे करनी है? समीकरण से करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? a बराबर, अगर हम इसके गुणांक में a है एक्स स्क्वायर के और इसके गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर क्या है? माइनस 2,
बी बराबर -2। सी बराबर अगर हम देखें तो -8, तो सी बराबर -8। अब हम गुणांक इनके हम जब हम शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे तो हमें निकालना होगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, बहुपद वैसे ये चैप्टर है, तो इसमें मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, मूलों का योगफल। और दूसरा है, तो हम पहले यही निकालते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल -b/a। तो माइनस बी, बी का मान कितना है? 2 है, ठीक है, तो बराबर माइनस का और बी का मान -2 बटे ए का मान कितना है? 1 है। तो ये कितना आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अंदर बचेगा केवल 2, ठीक है, प्लस का आ जाएगा। दूसरा, मूलों का गुणनफल, योगफल निकाल लिया, अब गुणनफल निकालेंगे हम। क्या होगा? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, c/a। तो c का मान कितना है? -8, सॉरी 4 नहीं 8 है ये, और a का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे 1। मूलों का योगफल गुणनफल कितना लिख रहा? -8। यहीं पे अगर हम देखें तो मूलों का योगफल, अगर हम इन्हें मूल मानते हैं तो मूलों का योगफल कितना? अल्फा प्लस बीटा। इन्हें हम अल्फा, अगर एक को अल्फा माने 4 और एक को बीटा माने -2, तो अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो 4 और -2 कितना आएगा? 2। ठीक है, अगर हम इनका गुणा करते हैं 4 दूनी 8, तो आएगा -8। तो ये सिद्ध हो चुका है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ये अल्फा और बीटा हैं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की सत्यता की जांच है वो हमने कर ली है। तो जब हम मूलों का योग करते हैं तो 2 आता है, और मूलों का गुणनफल करते हैं तो 8 आता है माइनस का। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट सवाल पर। माफ कीजिए, आवाज थोड़ी बाहर की भी आ रही होगी, इधर उधर की, तो उस पर इग्नोर उसे कर दीजिए और हमारे मात्र आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सवाल पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला सवाल क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। हमें क्या करना है? इस द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यकों के बाद शून्यकों जो इसके गुणांक हैं और शून्यक हैं उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड हमें करना है, ठीक है, इसके मूल निकालने हैं। तो 4s², इसे एज इट इज लिखने देना है, माइनस, अब इसे हमें तोड़ना है 4s को तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? अब जो यहाँ पे होती है c का गुणांक होता है और a का गुणांक होता है, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मतलब 4 का गुणा 1 में हो जाता है, तो 4 एकम 4। अब हमें इन दो संख्या, इस 4 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 4 आए। ठीक है, गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो -2 + 2, जब हम इसे जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और इनका गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पे s है, फिर s लगा दे, +1 बराबर 0। ठीक है, अब हम 4s² माइनस लगा तो माइनस, s का गुणा अंदर करेंगे 2s, अब इस माइनस का भी अंदर गुणा हुआ माइनस के 2s + 1 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, इस भाग से भी यहाँ से भी जो कॉमन आएगा वो लेंगे। ठीक है, तो इससे यहाँ से कितना कॉमन आएगा? देखिए 2s यहाँ पे कॉमन है और 2s यहाँ पर भी कॉमन है, सॉरी, तो 2s, s है यहाँ से 2, सॉरी, s और कॉमन लेंगे, 2s, अंदर क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 बचा। ठीक है, बाहर की आवाज इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ी ज्यादा आ रही होगी, माफ करें। अभी उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, वो बाइक वगैरह है वो चली जाएगी। 2s
यहाँ पे बचा 2 और s एक कॉमन ले लिया तो 1 बचा, माइनस चिन्ह है माइनस लगा दिया, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, कितना बचेगा 1 बचेगा। आगे यहाँ पे हम लेंगे माइनस का कॉमन, माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1, जब माइनस का हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से 2s कॉमन, यहाँ से 2s कॉमन, तो 2s माइनस 1 और अगले कोष्टक में 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, तो 2s बराबर कितना आएगा 1 आएगा, इस एक को उधर पक्षांतर कर देंगे 0 की तरफ तो आएगा 1, फिर s बराबर कितना आएगा 1/2, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे मूल, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, सेम इसमें भी 1/2 आएगा, क्योंकि 2s माइनस 1 है तो s बराबर 1/2 आएगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिए मूल, मतलब अल्फा 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2 है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके सत्यता की जांच करेंगे, इनके गुणांकों और मूलों के योग की, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 की तुलना समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, आगे नहीं लिखा उस पर ध्यान रखिए। इससे करने पर तो a बराबर कितना आएगा 4, b बराबर कितना आएगा माइनस का 4, यहाँ पे b बराबर माइनस का 4 है, x का गुणांक b है तो x यहाँ पे s का गुणांक -4 है, ठीक है, c बराबर 1, ठीक है। अब ये क्या निकल आए a और b और c, मतलब इस समीकरण के गुणांक हमने निकाल लिए, ठीक है। अब मूलों का सेम वही अप्लाई करेंगे तो पिछले सवाल में किया था, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये ध्यान रखिए आप, ज्यादातर इनका एक सवाल जरूर आएगा आपके लिए, ठीक है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस बी का मान कितना है -4 है तो माइनस, और बी का मान -4 है तो माइनस लगा दिया, बटे ए का मान कितना है 4 है, 4 लगा दिया, तो यहाँ पे कितना निकला अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कटा, ठीक है, यहाँ पे आया 1, मूलों का योगफल 1। अब मूलों का गुणनफल देखते हैं, मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c का मान कितना है, c का मान है 1, ठीक है, 1, और a का मान कितना है, a का मान है 4, तो 4 रख दिया, तो यहाँ पे कितना है 1/4, तो मूलों का हम जब गुणनफल करेंगे तो 1/4 आएगा और मूलों का योगफल करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो सिंपली अगर हम मूलों का योगफल करेंगे, ये मूल है, अगर हम इन्हें चेक करना है तो इन्हें अगर हम जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा तो 1/2 और 1/2, मतलब आधा है और आधा है, दो जगह आधा आधा, अगर दो जगह हम जोड़ देंगे तो 1 आएगा, आधा आधा जोड़ने पर 1 आएगा। और मूलों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो जैसे देखो 1/2 गुणा 1/2 कितना आएगा 1/4 आएगा, तो वही यहाँ पे गुणनफल आया 1/4 इनका, ठीक है, 1/4 और योगफल 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/4, इसे इग्नोर मारिए, इसे आपको नहीं करना है, ठीक है, बस इतना आपको पेपर में अगर आए तो केवल यहां तक आपको करना है बस, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है, बस। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, चलिए आइए चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर, क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0, इसमें 0 नहीं लगाएगा, नहीं लगाए आप कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम इसे सही क्रम में लिखेंगे, सही क्रम क्या है ax² माइनस bx माइनस
सी, मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, उसके बाद एक्स का गुणांक लिखते हैं, उसके बाद जिसका जो सादा पद होता है, जो संख्याएं होती हैं, उनको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो 6x² माइनस 7x, इस पद को लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या है, आपको आसानी होगी सवाल को करने में। ठीक है, -3। ठीक है, अब हम इसे तोड़ेंगे कितने में, 7 को तोड़ना है, किस में तोड़ना है, 6 तिया 18, 18 में, 6 तिया 18 में तोड़ना है, तो 6x² माइनस, हम 7 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़े हैं जिन्हें गुणा करने पर तो 18 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। ठीक है, तो हम तोड़ेंगे 9 माइनस 2, 7 लाने हैं हमें, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और हमें अगर गुणा करना है तो 6 तिया 18 हमें करने हैं, तो 9 दूनी 18 हो गए। ठीक है, x माइनस 3, 6x² माइनस 9, और इस x का गुणा अंदर तो 9x। ठीक है, अब इस माइनस का गुणा इस माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस, और x भी अंदर आएगा तो 2x माइनस 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आता होगा। ठीक है, तो इसे शेयर भी करें दूसरों, अपने दूसरे साथियों को। ठीक है, और हाँ, पिछले क्लास की मतलब पिछले सवाल की जो वीडियो है वो थोड़ा कट के आई है यहाँ से, तो उसकी मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा दूसरे सवाल के बाद, जस्ट बाद, तो आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है और यहाँ से कॉमन लेना है। ठीक है, तो 6x² माइनस, सॉरी कॉमन लेना है, तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा 3x कॉमन। ठीक है, तो 3x, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 दूनी 6, तो 2 बचेगा, और x कॉमन आ गया, और x² है यहाँ पे तो केवल x बचेगा। माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, यहाँ से 3x कॉमन आएगा तो बचेगा 3। ठीक है, क्योंकि 3 रुका 9, 9 तो हो गया, और x कॉमन आ ही गया पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा प्लस का 1, यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, आगे हम 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3, और यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1। ठीक है, इसके हम गुणांक निकालेंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, आगे दूसरा हम देखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x इज इक्वल टू -1। इसे हम जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर माइनस का 1/3, तो दो गुणांक आई, अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, अब हम सेम काम करेंगे पहले जैसा। ए बराबर, अगर हम इसमें देखें तो क्या है, ए बराबर, इस समीकरण से तुलना करेंगे क्योंकि वो आगे पीछे लिखा हुआ है, तो ए बराबर 6, बी बराबर माइनस के साथ, सी बराबर माइनस का 3। अब हम निकालेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होगा, -b/a। ठीक है, तो b का मान कितना है, माइनस का 7, तो माइनस तो लगाइए इसमें पहले से ऑलरेडी, और माइनस b का मान माइनस का 7 है, तो माइनस का 7/a। ए का मान कितना है, ए का मान है 6, तो 6 लगा देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 7/6 आएगा, और ये मूलों का योगफल। ठीक है, अब इसमें भी देखो, अगर मूलों का योगफल निकालना है तो इसमें भी 7/6 आएगा, तो 3 त्रिका 9 और एक, मतलब जोड़ेंगे तो। ठीक है, आगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर c/a।
तो सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6, तो -1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया, देखो मूलों का अगर हम योगफल करेंगे तो मूलों का योगफल 7/6 आना चाहिए, ये तो आ रहा है। यहाँ पर भी इन्हें अगर हम जोड़ें तो 7/6, देखो कैसे आएगा 3/2 प्लस ये कितना है -1/3, -1/3, तो 3/2 अगर हम माइनस लगाएंगे 1/3 बराबर 3 त्रिका 9, 9 में से यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसका एलसीएम आएगा 6, इसका गुणा होगा 3 त्रिका 9 माइनस अगर हम 2 का इससे भाग देंगे बचेगा, सॉरी 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, तो 2 आएगा यहाँ पे -2, तो 9 में से 2 जाएगा 7/6। ठीक है, ये आ गया योगफल। ऐसे ही गुणनफल भी अगर हम निकालना चाहें तो निकल आएगा। ठीक है, बाकी आपको ये नहीं लिखना है कहीं भी, ठीक है, ना ही कॉपी में और ना ही आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक है, और आप ध्यान रखिए हमारे मतलब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, बताइए कैसा मतलब अ, सवाल आपको कैसा पसंद आया तरीका हमारा। ठीक है, पढ़ाने का तरीका, और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी हाई स्कूल के आपके दोस्त हैं उन्हें बताइए कि टूर क्लासेस पे आपको हाई स्कूल के सवाल कराए जाएंगे, आगे चल के आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाए जाएंगे, पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको सेम पेपर की तरह हम कराएंगे, बिल्कुल हाई स्कूल का जैसा पेपर आएगा सेम वैसे ही वैसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल आपको फंसा के देंगे उनमें से। ठीक है, तो आप इसे शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके, क्योंकि इससे सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन भी दबा लेना, इससे आपको जब हम वीडियो डालेंगे पड़ेगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सवाल आप कर लीजिए। ठीक है, इसे आप उतार लीजिए, और आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम आपको लेके आएंगे, और आज नहीं करा पाए 5 सवाल, माफ़ कीजिए, आगे से हम कराएंगे ज़रूर। ठीक है।